अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक भी हमारे पास स्पेशल पर्पस डायोड के अंदर आज हम देखने वाले हैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड से क्या मुराद ली जाती है, कैसे बनाए जाते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो फोटोडायोड भी आपके पास बुनियादी तौर पे जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही डायोड है, यानी फोर्थ ग्रुप से ही आपने बनाना है, मगर इसको हमेशा हमेशा रिवर्स बाइस में रखना है। जब ये रिवर्स बाइस में होगा तो इसका मतलब बैटरी के पुश की वजह से करंट तो नहीं चलेगा। तो फिर आप जानते हैं रिवर्स बाइसिंग में तो बैरियर बढ़ जाता है। तो अब जब हम इसे लाइट में एक्सपोज करेंगे, यानी इसके ऊपर लाइट गिराएंगे, तो तब जनाब इसमें करंट चलेगा। तो सादा सा मतलब समझ आ रहा है कि लाइट कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा। इसे हम रिवर्स करंट बोलेंगे फोटोडायोड का, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है। तो आपके पास इसका मतलब जो इंटेंसिटी ज्यादा होने से रिवर्स करंट बढ़ रहा है, तो आप कहोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट है कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ करंट भी बढ़ता चला जाएगा। अब होता कैसे है, वर्किंग प्रिंसिपल वो जरा समझ लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जब रेक्टिफायर डायोड रिवर्स बायस था तो सिर्फ लीकेज करंट था, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ठीक है। अब जब हम फोटो डायोड की बात करेंगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगा। मगर अगर पहले मैं रेक्टिफायर में समझूं, रेक्टिफायर डायोड में क्या होगा कि जो आपके पास आप हीट पैदा करते हैं तो जिससे थर्मल एमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होती है रिवर्स बाइसिंग में वो उनको चला देती है। ठीक है। अब इसका मतलब रिवर्स करंट किसकी वजह से बढ़ा? टेम्परेचर की वजह से बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हुए और उसकी वजह से रिवर्स करंट की मिकदार बढ़ गई। मगर जब मैं फोटो डायोड की बात करता हूं तो वो मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमने लाइट में एक्सपोज करना है। अब लाइट के एक्सपोज करने का मतलब जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। अब अंदर खाते क्या होता है वो जरा देखते हैं कि जब लाइट के फोटॉन पीएन जंक्शन पे फॉल करते हैं तो वो एनर्जी गिरती है। वो जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो जो जंक्शन के अंदर एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं उनको तोड़ने में काम आती है। तो इसका मतलब वो जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो जाएंगे, और इसका मतलब वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर है जो उनकी वजह से रिवर्स करंट बढ़ जाएगा। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इसका मतलब फोटॉन्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, इसका मतलब उतना ज्यादा करंट चलेगा। और अगर आप इसको दूसरे मायनों में लेना चाहो कि जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है। ये इस तरह भी लिया जा सकता है। अब अगर हम कहें कि फोटो डायोड की कंस्ट्रक्शन जरा डिस्कस की जाए तो होता तो ये पीएन जंक्शन ही है। इसे एक सबस्ट्रेट जो इंसुलेटेड होता है उसके ऊपर माउंट किया जाता है, यानी आपने एक मेटल केस के अंदर, जैसे आप फिग में देख रहे हैं, इसके अंदर पीएन जंक्शन है, इसके ऊपर एक ग्लास विंडो दी हुई है, इसे एक मेटल जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर माउंट किया गया है। अब आपके पास क्या होगा, लाइट इस ग्लास विंडो से आएगी, पीएन जंक्शन से हिट करेगी। इसके नीचे दो टर्मिनल आपको देख रहे हैं, कैनोड है, कैथोड है। कैथोड की निशानी ये होती है कि इसके एक सिरा थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वो साइड कैथोड होती है। सिंबल के लिहाज से बात करें तो अब है तो डायोड की सिंबल ही, मगर आप देखोगे कि इसके ऊपर जो एरो के निशान थे वो अंदर की जानिब आ गए। लास्ट हमने देखा था एलईडी, एलईडी में ये जो तीरों के निशान थे बाहर के रुख पे थे, अब ये अंदर के रुख पे आ गए। तो ये बुनियादी तौर पे इस तरीके से इसमें समझा जाता है। अगर हम कहें कि हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स में क्या है, तो आप बुनियादी तौर पे करंट और इंटेंसिटी के ग्राफ अगर बनाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। एक लीनियर कंसेप्ट आपके पास आ रहा है। आपके पास इंटेंसिटी के यूनिट देखो क्या है कि आपने वाट पर यूनिट एरिया होता है, तो ये मिली वाट में है, तो मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो अगर आप इसकी स्लोप निकालते हो वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो वो एक एम फैक्टर आएगा जो कि सेंसिटिविटी ऑफ फोटोडायोड को एक्सप्लेन कर रहा होगा।
پھر اگر ہم اپلیکیشنز کی بات کریں تو ڈھیر ساری اس کی اپلیکیشن ہے. چند ایک میں اگر آپ دیکھو تو الارم کلاک جو ہوتا ہے یعنی سیکورٹی ڈورز جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو عام طور پہ فوٹو ڈائیوڈ ہوتا ہے. اب جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لائٹ سورس ہے, ڈیٹیکٹر ہے, لائٹ اس کے اوپر فال کر رہی ہے, تو اس کا مطلب جب تک لائٹ فال کر رہی ہوگی فوٹو کرنٹ پیدا ہو رہا ہوگا. تو اب آپ کے پاس یعنی اس کا مطلب جیسے ہی کوئی شخص اس میں سے گزرے گا تو یہ آپ کا سرکٹ ٹوٹ جائے گا, لائٹ آپ کے فوٹو ڈیٹیکٹر پہ فال نہیں کرے گی. تو اس کا مطلب وہ جو پی این جنکشن کا کرنٹ ہوگا جو بہت بڑا ہوا تھا لائٹ کے گرنے کی وجہ سے, جو کوولنٹ بانڈ ٹوٹ رہے تھے, وہ بند ہو جائے گا. جیسے ہی وہ بند ہوگا تو آپ کا کرنٹ جو ہوگا وہ آپ کے بنیادی ڈارک کرنٹ کی طرف چلا جائے گا. ڈارک کرنٹ وہ یعنی جو مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے کرنٹ بن سکتا تھا صرف اتنا ہی رہ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا تو وہ آپ کا جو الارم ہے اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہوگا کہ الارم بج جائے گا. یعنی جیسے ہی لائٹ بیم ٹوٹی, کرنٹ کم ہوا, کرنٹ کم ہو کے صرف مائنورٹی کیریئرز کا کرنٹ باقی رہ گیا تو وہ الارم آپ کا بج جائے گا. تو اس طریقے سے الارم کے گیٹس کام کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس کاؤنٹر اس میں طور پہ استعمال ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کنویئر بیلٹ کے اوپر چیزیں گننے کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو اسی طریقے سے ایک لائٹ سورس دکھایا جا رہا ہے, ایک فوٹو ڈائیوڈ دکھایا جا رہا ہے. لائٹ جتنی دفعہ آپ جب اس پہ لائٹ اگر آپ کے سورس پہ گر رہی ہے تو اس کا مطلب فوٹو کرنٹ پیدا ہو رہا ہے. تو جیسے ہی کوئی نہ کوئی چیز اس آبجیکٹ وہاں سے پاس کرے گا تو اس کا مطلب وہ جو لائٹ ہے وہ بریک ہوگی, یعنی وہ آپ کے ڈیٹا فوٹو ڈائیوڈ تک نہیں پہنچے گی. تو آپ کے فوٹو ڈائیوڈ میں جو کرنٹ ہوگا وہ کم ہو جائے گا. تو اس کا مطلب وہ آپ کے مائنورٹی صرف کم ہوتے ہوتے صرف اتنا رہ جائے گا جو مائنورٹی کیریئرز کی وجہ سے چل رہا تھا. تو اس وقت ایک کاؤنٹنگ ہو جائے گی, یعنی وہ سے انکریز کر دے گا کہ اتنی دفعہ لائٹ رکی. جتنی دفعہ لائٹ رکے گی اس کا مطلب اتنی دفعہ کرنٹ کم ہوگا, اتنی دفعہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے بیسیکلی. سادہ سادہ لفظوں میں اگر بات کریں کہ اس طریقے سے فوٹو ڈائیوڈ کو پریکٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جناب آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بقیہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.